हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हमारे पास जो वीडियो है वो है पीएम मोदी वेयरिंग आर्मी यूनिफॉर्म इज पनिशेबल। कोर्ट ने पीएमओ को जारी किया नोटिस। मैं हूं संजीव और ये है राघव। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो। वीडियो क्या होता है? अब देखो, पीएम मोदी ने आर्मी टैंक के ऊपर एक फोटो थी उनके, उसमें आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। उससे रिलेटेड भैया लोगों के अंदर खुजली रहती है भारत में हर चीज पे। केस कर दो जी, पीआईएल डाल दो तुरंत। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा मुझे लग रहा है। अब खैर हुआ क्या ये तो वीडियो देख के पता लगेगा। बिल्कुल। तो वीडियो शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, आइए देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इंडियन यूनिफॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस, यूपी कोर्ट टोल्ड, नोटिस सेंड टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है। एक आर्मी यूनिफॉर्म अगर पीएम मोदी पहनते हैं तो उसको लेकर क्या रिसेंटली इश्यूज आए थे, क्या डिस्प्यूट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन कर लिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देवेगौड़ा या फिर पीवी नरसिम्हा राव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना ये पूरा इशू शुरू कहाँ से होता है ये आपको पहले समझना होगा। देखिए, प्रयागराज में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, प्रयागराज आपको पता होगा यूपी में आपको मिलेगा, वहां पर एक एडवोकेट ने एक प्ली डाल दी। आपको पता होगा स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट एक होता है स्टेट में, उसके बाद पूरे देश में आपको मिलेगा एक सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिसेंटली राकेश नाथ पांडे जो एक एडवोकेट है, इन्होंने एक प्ली डाली। इन्होंने अपनी प्ली में ये कहा कि रिसेंटली नवंबर 4, 2021 को नौशेरा जम्मू कश्मीर में जब भारत के प्रधानमंत्री गए तब उस वक्त इन्होंने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी। अब राकेश नाथ पांडे साहब के हिसाब से इन्होंने जो प्ली लिखी है उसमें इन्होंने ये डाल दिया कि ये तो सेक्शन 140 के अगेंस्ट है। सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इनके हिसाब से ये कहता है कि अगर एक आम नागरिक पहनता है आर्मी की यूनिफॉर्म तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। और उसके बाद प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नोटिस सेंड किया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट मान रहा है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो लाइन है ना यहाँ पर, पीएम इन आर्मी यूनिफॉर्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये कहा है पांडे जी ने, जो एडवोकेट है जिन्होंने प्ली डाली है। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये बताई गई है यूपी कोर्ट को, यूपी कोर्ट टोल्ड। तो अभी होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव पीएम का ये जाएगा प्रयागराज कोर्ट में। अब जो यहाँ पर इशू है समझाएगा कि पीएम मोदी ने ये आर्मी यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी, रीजन क्या था उसके पीछे, और फिर आगे कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अगर आप यहाँ पर यह पूछना चाहते हैं कि क्या पीएम मोदी खुद जाएंगे कोर्ट में, देखिए यूजुअली क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कोर्ट नोटिस सेंड करता है, चाहे पीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई इवन सेक्रेटरी हो, कोई हाई लेवल आईएएस ऑफिसर हो, तो उनके ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। क्योंकि बहुत से नोटिस इशू होते हैं चीफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स को, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी केस डलते हैं, तो हर जगह तो वो प्रेजेंट होते नहीं है, तो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर जाते हैं। और वैसे अगर हम बात करें सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड की, एक थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको कि यहाँ पर लिखा क्या है इन डिटेल। अगर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर यह लिखा है कि अगर आप कोई गार्ड पहनते हो, कोई टोकन यूज करते हो, जो यूज किए जाते हैं एक सेलर द्वारा, एक एयरमैन द्वारा, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप एक सिविलियन हैं, अगर आप ये पोजीशन होल्ड करते नहीं हैं। ये प्रोविजन क्लैरिफाई करती है कि ये एक्ट प्रूव होना चाहिए कि इस इंटेंशन से करी गई है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोग मान ले कि वो आदमी सोल्जर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आम आदमी है, वो किसी मिलिट्री बेस में चला जाए, प्रॉपर आर्मी यूनिफॉर्म पहन के, पूरे उसके पास बैजेस वगैरह सब कुछ है, और वो वहां पर आर्मी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर है या फिर सोल्जर है, तो सेक्शन 140 के अंडर उसको हो सकती है सजा। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ऑफ कोर्स। और ये सजा किस टाइप की हो सकती है? देखिए, सेक्शन 140 ये कहता है कि या तो यहाँ पर 3 महीने तक की जेल हो सकती है, या तो 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं इन वेरी सीरियस केसेस। अब पीएम मोदी का जो केस है बहुत ही स्पेशल है। पहली बात तो आपने देखा होगा जो आर्मी यूनिफॉर्म है विद प्रॉपर बैजेस वगैरह, ये काफ़ी बार मूवी स्टार्स पहनते हैं, काफ़ी बार आपने देखा होगा ड्रामा में, नाटक वगैरह में काफ़ी बार पहनी जाती है।
ऑब्वियसली वहां पर सबको पता होता है कि ड्रामा चल रहा है, एक एक्टर है, वो एक्टर ऑफ कोर्स ये लोगों को बता नहीं रहा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, सबको पता है मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो वो केस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। पीएम मोदी का केस यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात तो जो इनको यूनिफॉर्म है ये मोस्ट प्रोबेबली बीएसएफ ने दी थी। उसके अलावा आप देखोगे पीएम मोदी की जो यूनिफॉर्म है इसमें आपको कोई बैजेस नहीं मिलेंगे, कोई सिंबल वगैरह, कोई इनके कॉलर में कोई रैंक नहीं लिखी हुई, बस इनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। वो दूर से ही कोई भी पहचान जाएगा कि ये कोई आर्मी ऑफिसर या सोल्जर को इम्पर्सनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, या आप कह सकते हैं एक जो सेलिब्रेशन है विद द आर्मी ऑफिसर्स उसमें शामिल हो रहे हैं बस। तो अब होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से एक आदमी जाएगा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर पीएमओ की तरफ से जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो रखेगा, और उसके बाद कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि ये केस आगे बढ़ाना है या फिर यहीं पे खत्म करना है। बाकी जो ये इशू है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आता तो ये कंट्रोवर्सी होती भी ना, क्योंकि आपको पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो कल को ये यूनिफॉर्म पहनना चाहें तो ही कैन वेयर द यूनिफॉर्म एज वेल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया को आर्मी यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए आर्मी के बीच में? क्योंकि देखिए इसके दो तर्क हो सकते हैं। एक तर्क यहाँ पर यह भी है कि पीएम ऑफ इंडिया आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, ही इज़ द मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। तो जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक तरीके से जो यूथ है उनका भी आकर्षण बढ़ता है आर्मी की तरफ, आर्म फोर्सेज की तरफ। तो लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट। आपका जो भी ओपिनियन है वेलकम किया जाएगा कमेंट सेक्शन में ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम ऑफिस? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1977 में ये बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनता पार्टी के अंडर, और बाद में 1979 में इनको रिजाइन करना पड़ा जब चरण सिंह ने पुल आउट कर लिया था फ्रॉम द जनता पार्टी, और उसी की वजह से ही रिजाइंड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि करंट अफेयर्स के लिए आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ, इसके लिए मैंने तैयार करी है एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। इट इज़ ग्रेट फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा फ्री T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इसको हम T20 टेस्ट सीरीज क्यों कहते हैं पता नहीं, बस कहते हैं, बट एनीवे यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर पाओगे एनरोल। रोज 7:30 बजे यहाँ पर टेस्ट होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ होता है। और अगर यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी मिलेंगे। बहुत से लोग अमेजॉन गिफ्ट वाउचर ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुके हैं। यू कैन विन देम एज वेल। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल पर, कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना यहाँ पर PD10, और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा 7:30 बजे के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो अटेम्प्ट। बहुत ही ज़रा अच्छा तरीका है ये करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करने का। और बाय द वे ये जो टेस्ट है ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एक और वीडियो, एक और बवाल। भारत जैसे देश में आम बातें ये सब, हर छोटी छोटी चीज पे प्ली डाल दो, PIL डाल दो। मुझे लग रहा है जो लॉयर है उसको फेमस होना है। बिल्कुल, ये पब्लिसिटी स्टंट और कुछ नहीं है, सब जानते हैं। नाम आ गया ना पांडे जी का। पांडे जी तेज चल रहे हो। मैं मानता हूँ कि जी सही है कि IPC जो 140 है, मानता हूँ कि हाँ कि अगर कोई यूनिफॉर्म पहनेगा तो गलतफहमी हो सकती है। लेकिन यार मोदी जी ने पहना तो सब जानते ही हैं, क्या गलतफहमी होगी किसी को? ये पहली बात तो ये केस टिकने का नहीं है। नोटिस जारी किए गए कि भैया एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा बताएगा। और पहली बात, दूसरी बात है BSF ने खुद प्रोवाइड की है। तीसरी बात तो पूरी यूनिफॉर्म होती है पूरी तरीके से। एक उन्होंने अपना बैच लगाया, कॉलर पे लगा और रैंक लगाई हो, एक होगी तो पूरी तरीके से फेक हो गई है। दूसरी बात, कितने नॉन पर्सनैलिटी के वो कोई फेक तो कर ही नहीं रहे, सब जानते हैं। मतलब तुमसे ज्यादा लोग जानते हो ना पांडे जी, तुमसे ज्यादा जानते हैं उन्हें लोग। तुमसे क्या यार, दुनिया में बहुत दुनिया जानती है उन्हें, कौन सब जानते हैं उनको, हाईएस्ट फॉलोड पॉलिटिशियंस हैं पांडे जी। ये चीप हरकतें छोड़ दो करना। प्रयागराज है भैया, इलाहाबाद, जिसका नाम हमारे योगी जी ने प्रयागराज कर दिया फिर से। वहां पे जो इनका कोर्ट है वहां पे इन्होंने कराया काम। जब भैया खाली आदमी होता है शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर, यही सब ढूंढता है कहाँ किसको लपेटूं। क्या मिला तुम्हें ये बताओ, और मिलेगा क्या मैं भी ये देखूं। इससे पहले इन लोगों ने, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले एक और था कि मोदी जी ने ट्राई कलर पहना था। अच्छा, ठीक है, सिर्फ ट्राई कलर था वो। तिरंगा 3 रंग, मतलब तिरंगा, तिरंगे का मतलब है 3 रंग। वो कोई फ्लैग नहीं था, वो 3 रंग थे फ्लैग वाले।
उस पे भैया बवाल मचे थे, उन्होंने यूं करके अपना पसीना पोंछ दिया, गमछा था उस पे कर दिया, क्या हुआ, टिक गया केस। क्या नेशनल फ्लैग की बेइज्जती है? अबे फ्लैग तो तब होगा ना में अशोक चक्र होगा, उसकी डायमेंशन उतनी होगी। पता है तुमको कुछ डिफरेंस क्या होता है? फ्लैग ही किसे कहते हैं? एक फ्लैग, प्रॉपर फ्लैग को फ्लैग कहते हैं जिसकी डायमेंशन जो मेंशन है संविधान में, कितने बड़ा डायमेंशन होना चाहिए, चक्र होना चाहिए, उसमें इतने तीलियां होनी चाहिए, ब्लू रंग का चक्र होना चाहिए, सब कुछ उसे कहते हैं फ्लैग। उसकी बेइज्जती नहीं होती है। कलर तो भैया कुछ भी हो सकते हैं तीन। देखो मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजों पे बवाल करके पैसे कमाने की तकनीक होती पब्लिसिटी है। स्टंट भाई, छोटे छोटे। थोड़ा फेमस हो जाएंगे तो लोग बुलाएंगे कि हाँ जी इंटरव्यू दे दो हमारे यहाँ, क्या हुआ था, क्या हुआ था पैसे सर? ले लो इतने। ये होता है भैया छोड़ दो ये सब काम करना, कुछ ना होगा और कुछ नहीं हो। भैया नहीं मिल रहे केस तो किसी को और आम आदमी की मदद कर लो। भारत में ऐसे इतने ज्यादा केस पेंडिंग है और कितने लोगों को तो लॉयर नहीं मिल रहे, उनके लिए कर लो। ये चीप हरकत छोड़ दो भाई। क्या है ये? क्या मिलेगा मुझे बता दो। तुम खुद जानते हो स्टैंड नहीं यार। ये कर। तो सभी को पता है कि ये जो करा हुआ है ना पांडे जी ने, वो फेमस होने के लिए करा है, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, सबको पता है। ऐसे करते करके वो फेमस हो भी जाएंगे। सही बात है, ये बात तो एकदम सही है। आया ना, नाम तो आ गया। बिल्कुल नाम आ गया, हम भी जानते हैं, अब आप भी जानते हो। पांडे जी देखो ना, कभी तो हमें मिलना हमसे, हम भी पूछना चाहते हैं कि क्या मतलब, क्या कौन से देवता आए थे तुम्हारे सपनों में कह कि भैया डाल दो, मिला क्या? अब देखो यहाँ तक मैं वही सोच रहा था कि राष्ट्रपति तो पहन नहीं सकते, कोई सुप्रीम कमांडर है, वो तो तीनों सेनाओं का भैया मेन कमांडर, वो तो पहन सकते हैं। अच्छा मोदी जी पे ये राइट तो है कि भाई वो तंत्र पूरा चला सकते हैं, पर हाँ और यूनिफॉर्म पहन लेने तो तुम्हें दिक्कत, वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म पूरी है ही नहीं, वैसे यूनिफॉर्म बोलेंगे नहीं, कलर सेम है ये बोल सकते हो। कितने लोग तो यूनिफॉर्म की पैंट पहन के घूमते हैं देश में, पूरी पहन के घूमते हैं, रोड पे आओ दिखा दूं तुम्हें, पुलिस की ड्रेस पहन के बोलते हैं कि हम बहरूपी हैं जी, पैसे दो, करो केस भाई। और इतने बड़ा आदमी कर रहा है, वो एक तरह से मोटिवेट कर रहा है बंदों को, भैया आर्मी में जाएं आप लोग, वियर करंस ड्रेस को पहन के देखें कैसा लगता है ये यार। चलो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आईपीसी 140 एकदम सही है, क्योंकि वो तो सही बना है अपनी जगह पे ना। अननोन बंदा है पहनेगा तो ऑब्वियसली बात है गलतफहमी हो सकती है उस पे कैसे, पर ये लगता ही नहीं ना 140 आईपीसी कैसे लगा दोगे यार? मोदी जी है वही, इनको तो सभी जानते हैं, दुनिया जानती है। कैसे लॉयर हो भाई? पढ़ाई नहीं की थी क्या ढंग से? कॉमन सेंस है यार, ठीक है मतलब बनाया हुआ है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है कि समझ जाए। हर चीज में बवाल कर दो फालतू का लेके भैया, क्या है ये? चलो यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये सब देख के। हाँ वही। चलो भाई वीडियो करेंगे एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय पांडे जी, बाय।